नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। ध्यान दीजिए, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपको आता है तो आपके पास 1 मिनट है, आप कीजिए। हमने 3 पार्ट पढ़ा चुका आपको परसेंटेज के। ये चौथा पार्ट है। ये इनकम वाला पार्ट है, ये मतलब आय का है। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, लेकिन सॉल्व सिर्फ एक लाइन में होंगे, सिर्फ एक लाइन, सिंगल लाइन में सॉल्व होंगे। बिल्कुल आपको समझना होगा कि क्वेश्चन होता कैसे, इसकी लैंग्वेज कैसे पकड़नी है, वो अपन को सीखना है। बाकी होंगे एक लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान देना, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर मतलब एंटरटेनमेंट पर, 10% परिवहन पर व्यय करती, मतलब कि खर्च करती हैं। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो बताओ उसका मासिक वेतन कितना है। मतलब कि आपको राधा का मासिक वेतन बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, या फिर मैथ्स का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कभी भी है ना बराबर है, उसके इक्वेशन जो भी बनेगी उसके बराबर दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब बराबर के इधर साइड जो चीज है वो इसके बराबर वही चीज होनी चाहिए। मतलब आप इधर कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आय का काम कर रहे हो या खर्च का काम कर रहे हो, तो यहाँ भी खर्चा ही होना चाहिए। या बचत का काम करो तो यहाँ भी बचत का होना चाहिए। तो इक्वेशन सेट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल होगा, x है, y है, z है, m है, n है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन बनती कैसे है, समीकरण बनती कैसे है, वो आपको सीखना है। देखो है ना, और भी बहुत सारे तरीके, इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन समीकरण बनाना बड़ा आसान होता है। देखो समीकरण कोई समीकरण नाम का नहीं है, कोई बीज गणित नहीं है जिसकी समीकरण बनती हो। बड़ा आसान तरीका है। आप देखो राधा है, इसको r मान लो, ये लो, x से तकलीफ है तो ये r मान लो। ये मान लो राधा का जो मासिक वेतन है वो r है। इसका मतलब अपन को r की वैल्यू ज्ञात करनी है, r का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहला काम करो, देखो भोजन पे 40% खर्च कर दिया उसने। क्या मैं सारा खर्चा जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। क्यों जोड़ सकता हूँ? कि वजह ये है कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अलग अलग खर्च किए, कि उसको बचे हुए का खर्च किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सारे खर्चे एक जैसे हैं। देखो 40% भोजन पर, 20% मकान किराया दिया उन्होंने, मतलब एक दिन में सारे खर्चे किए, 10% मनोरंजन पे खर्च किए और 10% परिवहन पे किए। तो एक सारा खर्च कितना हो गया टोटल? जोड़ के बताओ मुझे, ये टोटल खर्चा कितना हो गया? 40 और 20 60, 60 70 80, मतलब 80% उसने खर्च कर चुकी है। लड़कियां हैं तो खर्च तो करेगी अच्छे। 80% खर्च कर दिया इन्होंने, 80% उन्होंने खर्च कर दिया है। तो आप मुझे ये बता सकते हो बचा कितना? आप मुझे ये बता सकते हो आराम से कि अपने पास बचा कितना? मतलब जितनी इनकी तिनका थी उसका 80% तो ये खर्च कर चुके हैं। बचा क्या ये बताना आपको। हमेशा 100% होता है फिक्स, ध्यान रखना, इससे आगे नहीं होता कोई भी वेतन। तो 80% खर्च हो गया तो 20% बचत हो गई। देखो इसका क्या, देखो यदि माह के अंत में 1500 रुपये बचते हैं तो बताओ उसका मासिक वेतन क्या है। देखो उसकी आय कितनी है, r ये आपने मानी है, इनटू 20% उसकी बचत है, बराबर ये तो अपने हिसाब से, इनके हिसाब से कितना है 1500 रुपये। तो ये इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई। तो r का मान आ जाएगा। देखो इधर ही बचत है, ये भी बचत है, कोई डाउट? देखो सबसे पहले r इंटू सॉल्व करेगा, 20/100 आएगा। क्यों 100 आएगा? 100 क्यों आएगा? परसेंटेज हटाओगे क्या आएगा? 100 आएगा, बराबर क्या आएगा? 1500। कोई डाउट? देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कटेगा कितनी बार? 5 बार, 2 5 10। यहां लिख देता हूं मैं। देखो r/5
इधर कुछ नहीं बचेगा, R/5 बराबर 1500। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 1500 7,500 रुपये। मतलब राधा का वेतन कितना है? 7,500। कोई डाउट? वापिस समझ लो, बड़ा आसान तरीका है कि आपको जितने खर्चे हैं सारे जोड़ लो। तो हमने जोड़ लिया, 80% खर्चा हो गया। अब यह खर्चा कुछ आगे देता कि 8,000 रुपये खर्चा है, या कुछ और खर्चा देता, उसको खर्च x का 80% बराबर 8,000 कर देते, या r का 80% बराबर 8,000 कर देते। लेकिन अपन को दिया बचत, तो 80% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 20%। कोई डाउट? तो r का 20% कर दिया। ये तो अपनी आई थी, आई का 20% बचाती है। अब उनके हिसाब से कितना है? 1500 रुपये। कोई डाउट? चले आगे। ये क्वेश्चन करो, अथवा आंसर आप। देखो ध्यान देना, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष का 30% मकान किराए पर खर्च करता है। इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपये शेष बचते हैं। तो बताओ उसका वेतन कितना है? देखो इधर एक व्यक्ति, उसका वेतन मान लो x। कोई डाउट? देखो 12.5% खर्च करता है। जब भी सेंस का वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब जो उसके बाद पूंजी बची ना, उसका 30% मकान किराए पे खर्च करेगा। इन दोनों का जोड़ोगे नहीं खर्चा हो, ध्यान देना, क्योंकि ये एक दिन नहीं खर्च कर रहा है। ये तो देखो, ये पहले 12.5% खर्च कर दिया, अब इसमें बचेगा ना, तब 30% मकान किराए पे देगा। फिर उसके बाद ये 29 रुपये बचते हैं उसके पास। तो x का कितना रुपये बचा? मान लो 100%, मैंने बताया ना आपको 100% होता है, तो 100% में 12.5% गया, कितना बचा? बचत ही क्यों निकाल लिया? तो बचत ही रही। 100 में से 12.5 गएगा तो कितना बचेगा? 5.5 तो आएगा। फिर क्या बचेगा? 9 बचेगा, 9 - 2 7 आएगा, और यहाँ पे 8 आएगा। तो ये इतनी बची है, तो 87.7% ये तो बचा है उसका दैनिक प्रयोग पे बचत हुई है। N2 ये शेष, ये बचा है। शेष का 30% मकान किराए पर खर्च करता है, मतलब बचा था कितना होगा? 70% इस शेष का। अब ध्यान देना, अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? ये अलग अलग खर्च कर रहा है। बराबर कितना रुपए? 2,940 रुपये बचाता है। ये इक्वेशन बन गई। अब x का मान आप आराम से निकाल सकते हो। कोई डाउट? देखो सॉल्व करो इसको, बड़ा आसान है। x × 87.5 875 बटा 10 कर दो। 10 कहाँ से आया? पॉइंट हटाओगे तब। और 100 कहाँ से लूँगा? परसेंटेज का। 70/100। 100 कहाँ का? परसेंटेज का। बराबर 9,240। देखो ये काटना सीखो, आप काटने का तरीका सीखो। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब कटेगा 25 से। क्यों? देखो यहाँ 75 है। ये काटने का तरीका है ना, बस बेसिक में मैंने सिखा रखा है वहाँ भी अच्छे तरीके से। देखो ये 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 × 75 क्या बचेगा? 25 × 75 ये बचेगा 12। 5 उतारोगे 125 हो गया, तो 25 पाने 125। कोई डाउट? अब कोई कटेगा क्या? अब ये 7 से ये कटने का चांस है, तो 7 से कटो। 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और 0 का 0, तो 420 आ गया। और कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखो ये दोनों है ना, ध्यान देना, ये दोनों 7 से कट रहे हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, ये 60 आ गया। ये 5 से और कटेगा, 5 × 1 = 5,
5 दूनी 10, 12 बार कटेगा। अब देखो कुछ बचा है x, ऊपर तो x ही बचा है, नीचे बचा है 4 × 10 और ये 10 ये बचा है, तो कितना हो गया 400 बराबर उधर बचा 12, तो कितना आएगा 12 × 48। ये तो मिटा दो, तो x बराबर आएगा 4800। कोई डाउट? चले आगे। देखो इसके तरीके और बहुत सारे हैं, आप भी चाहते ना ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में इतना ही पड़ता जितना मैंने बताया, और फिर 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन, अभी तो एक क्वेश्चन करना पड़ रहा है ना, फिर 4 हो सकता है पहला ऑप्शन ए मिल जाए, हो सकता है बी मिल जाए, हो सकता है सी मिल जाए, हो सकता है डी मिल जाए। यदि डी मिल गया 4 क्वेश्चन हो गए, या ए मिल गया बी सी मिला तो भी 2 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसा क्यों करो, इसका मेथड सीख लो। कोई डाउट? चलें आगे, मिटा दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 श्रीमान कपूर का क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पे खर्चा है। कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। ये खर्च करता है, ये घरेलू चीजों पर खर्च करता है। इस प्रकार उसके पास 1800 रुपये बचत होते हैं। तो इसका वेतन बताओ। अब आप आंसर बताओ मुझे, इतने क्वेश्चन करवा दें, अब आप बताओगे। देखो x का 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%। अब शेष का कितना 70% घरेलू खर्च, बचे कितना 30%, बराबर कितना 1800 रुपये बचते हैं। ये देखो एक लाइन में आंसर आएगा। मैंने बोला ना इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर एक लाइन में आएगा। क्वेश्चन क्या था, श्रीमान कपूर ने कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। इस प्रकार उसकी बचत 1800 रुपये है, तो बताओ उसका वेतन कितना होगा। तो x का 20% नहीं आएगा, x का 20% खर्च कर दिया, बचा कितना 80%। अब इस शेष का, इसकी बात कर रहा हूँ, उसका कितना है घरेलू चीज पर खर्च 70%, बचा कितना 30%, बराबर 1800 रुपये क्यों आएगा बचत। अब देखो x × 80/100, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप एक लाइन में भी कर लोगे। इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यही मिटा दोगे 100, कोई जरूरत नहीं है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कटे। कोई डाउट? 3 से कटेगा, 3 × 18 700, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, ये 4 से 25 बार, 4 दूनी 8 5 25, ये 2 से ऊपर कटेगा, देखो 300 बार। तो x/25 बराबर 300, तो x का मान कितना आएगा 7500। ये तो गुना होगा ना 25 × 300। तो कोई डाउट? बात समझ में आई आपको? ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। वीडियो आपको कम समझ में आया ना, इसको दोबारा देखना, बड़े तभी समझ में आ जाएगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चन और करा देता हूँ फिर भी आपको। किशन अपने वेतन का, किशन है एक, अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% ट्रस्ट पर खर्च करता है। ट्रस्ट चलाता है ना, ट्रस्ट पर खर्च करता है। इस प्रकार उससे उसके 2310 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो उसका वेतन बताओ।
इस क्वेश्चन को करो। बताओ इसका आंसर। देखो इसमें ना कहीं भी शेष वर्ड आया क्या कि शेष का वर्ड नहीं आए ना, तब तक आप इन दोनों को जितना खर्चा हो उतना जोड़ सकते हो। 30 + 3 कितना हो गया? 33 हो गया। ये क्या हो गया? खर्च हो गया ना। अब आपसे ये दे क्या रहा है? ये भी तो खर्चा दे रखा है। तो कुछ नहीं करना आपको, x इसके आई है, उसका 33% उसका खर्च करता है, बराबर कितना है? 2310 रुपये। ये भी तो खर्चा है, तो इसे घटाने की जरूरत ही नहीं थी ना, घटाने की जरूरत ही नहीं थी। सॉल्व कर दो इसको, तो एक लाइन में आंसर आना चाहिए, एक लाइन में। क्वेश्चन पढ़ लिया करो, लैंग्वेज पढ़ लिया करो। देखो यहाँ परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या आएगा? 100। कोई डाउट? अब देखो ये कट रहा है क्या? 2 3 5 और 6 और 3 3 6, इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, क्या बचेगा? 2 और 3 7 21, 0 पहले से पढ़ा था ना। अब देखो 11 से कट रहा है, कितना? 11 7 77, ये आ गया 70। तो 100 × 70 x बराबर कितना आ गया? 7000 रुपये। कोई डाउट? चलें आगे। किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, ये भी 3% ट्रस्ट पर खर्च करता है, 30 और 3 33% खर्च करता है, और ये भी आपको खर्चा दे रखा है, तो इस खर्चे को खर्चे के बराबर लग दिया और x का मान आ गया। कोई डाउट? आज के लिए इतना बहुत है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।